नूर की समझ से बाहर ये रिश्ता होता जा रहा है क्योंकि दिन ब दिन उसको ऐसी अजीतों का सामना करना पड़ रहा है कि वो सोच भी नहीं सकती थी। वो सोचती है कि इससे बेहतर तो मैं उस घर में थी जहाँ पर दिन रात मुझ पे तशद्दुद तो हुआ करता था, लेकिन कुछ सुकून तो था। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ ही ख़त्म होके रह गई है क्योंकि सलार ने उसको इस कदर जलील करके रख दिया है कि वो खुद कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे। वो ना तो किसी को कुछ बता सकती है क्योंकि सलार ने उसको सख्ती से मना किया है। मामलात कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी और उसके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इन सब टेंशनों की वजह से उसको समझ नहीं आ पा रही, लेकिन फिर भी अपनी फुप्पो जान से कहती है कि मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को हौसला देने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो नहीं जानती कि ये लोग किस कदर जालिम हैं। मतलब कि सलार अपनी आई पर कुछ भी कर सकता है। उसकी फुप्पो कहीं ना कहीं इस वहम का शिकार है और वो उसे पूछती है कि सलार का रवैया तुम्हारे साथ ठीक तो है, तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई देती हो। जिस पर वो खामोश हो जाती है और कुछ भी बताने से इनकार करती है क्योंकि उसको एक और नई टेंशन पड़ चुकी है और वो काफ़ी परेशान हो चुकी है कि आखिर क्या मामला है। लेकिन उसकी फुप्पो उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द मेरी रानी सब ठीक हो जाएगा। देख लेना कि मैं सलार को अपने तरीके से हैंडल करूंगी और वो सब ठीक करेगा। जो जो मैं उसको कहूंगी वैसा ही करेगा। लेकिन फिर भी दिल को हौसला दे देती है नूर और खामोश हो जाती है क्योंकि वो जानती ही नहीं कि किस किस्म से इन लोगों से निपटे और क्या करे, क्योंकि वो अपनी फुप्पो को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती और खामोशी से इन लोगों के साथ रहना चाहती है। वक्त की मुनासिबत को देखते हुए वो खामोश हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो वापस भी गई तो उस औरत का शिकार हो जाएगी जो उसको जीने नहीं देगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि नूर काफ़ी परेशान हो चुकी है और अंदर ही अंदर सोच रही है कि आखिर ये उसके साथ हो क्या क्या है। काश उसका बाप ना मरता और सारे मामला ठीक ही रहते। लेकिन जी अपनी फुप्पो से इस बात को बताने से कासिर हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई बात करेगी तो फिर मामला उसके ऊपर ही ना पड़े, जिसकी वजह से खामोश रहना ही वो बेहतर समझती है। मेरा जी आप देखेंगे कि नूर काफ़ी परेशान होती है और वो सोच रही होती है न जाने उसकी माँ और बहनें किस हाल में हैं और कैसी हैं। लेकिन जिसकी माँ जो है वो काफ़ी परेशान और गुस्से में है और बार बार नूर को सोच के उसका दिमाग जो है बुरे तरीके से ख़राब हो रहा है और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये नूर चाहती क्या है। कैसे इसने हर चीज़ को हैंडल कर लिया। मेरी बेटी बेचारियाँ ऐसे की ऐसे ही रहेगी और ये लड़की हर चीज़ में सेट हो गई। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जी बार बार वो सोचती है कि अहमद ने उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी। उसको शुरू से ही नूर को हर चीज़ से टोकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं नूर को खुली छूट मिली थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसके बाप ने उसको इतनी छूट दे रखी थी कि उसको कोई चीज़ बुरी लगती ही नहीं थी। मतलब ये है कि हर तरह से अपनी बेटियों की हर बात हर ऐप को छुपाकर वो सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ इस नूर की वजह से हो रहा है और इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं बहुत जल्द नूर से मिलके उससे अपने सारे हिसाब किताब पूरे करूंगी और उसको बताऊंगी कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। अपनी बहनों को वो इस तरह से लावारिस कैसे छोड़ सकती है। हालांकि उसकी फौजान ने हर एक को कहा था कि वो उनकी सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन इसके बावजूद इस औरत की अकड़ ने हर चीज़ को मरिया मेट कर दिया और कुछ भी उसके हाथ अब नहीं रहा है। तो जी फाइनली टाकरा होने जा रहा है नूर का और उसके बाद जुल्फ़िकार का। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये ड्रामा डे बाय डे यकीन मानिए इतना अमेजिंग होता जा रहा है कि बहुत मज़ा आता है ये ड्रामा देखने का। जैसा कि आपने देखा कि जिस तरीके से सलार अपनी बीवी के अपनी यानी कि माँ के सामने और बाप के सामने अच्छा बन के नूर को इज्जत देने की कोशिश कर रहा है और बार बार सबको बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है और उसका ख्याल रखने की कोशिश करता है। लेकिन असल में मामला कुछ और ही होता है क्योंकि जैसे ही उसकी माँ को वो कहते हैं कि मैं इसको डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने इनवाइट
हाइलाइट किया है, जिस पर उसकी माँ काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है कि बेटा इसमें सोचने वाली आखिर कौन सी बात है, बस झटपट से ये काम करो। वो अपने हाथों से तैयार कर रही होती है नूर को और बहुत खुश होती है और कहती है कि नूर मैंने तुमसे कहा था ना कि आहिस्ता आहिस्ता बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नूर के दिल में कश्मकश सी है, अभी तो जानती ही नहीं है सलार की माँ कि उसका बेटा क्या खेल रचा रहा है। लेकिन ये होना भी बाकी था, क्योंकि वहीं पर उसकी मुलाकात जुल्फ़िकार से हो जाती है, जिसको देख के वो दंग रह जाता है। लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर असल मसला है क्या और ये सब कुछ क्या हुआ है। नूर भी काफ़ी हैरान होती है और घर आके यही सोचती रहती है कि आखिर उसके साथ हो क्या गया। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो इन सब मामलात को किस तरीके से मेंटेन करे। लेकिन उसकी फुजान उसका दिल बहलाकर उसको हर बात यानी कि ठीक तरीके से समझाकर उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देती है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि अंदर ही अंदर मामलात क्या है, क्योंकि सलार ने साफ साफ मना कर दिया होता है कि अगर मेरी माँ को किसी बात का कोई भी इल्म हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब यह है कि सलार आहिस्ता आहिस्ता नूर को अपनी सारी असलियत बताने की कोशिश कर रही है कि असल में उसकी असलियत है क्या और वो क्या क्या कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि नूर काफ़ी परेशान हो चुकी है और अंदर ही अंदर सोच रही है कि आखिर ये उसके साथ हो क्या क्या है। काश उसका बाप ना मरता और सारे मामला ठीक ही रहते। लेकिन जी अपनी फुप्पो से इस बात को बताने से कासिर हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो बात करेगी तो फिर मामला उसके ऊपर ही ना आ पड़े, जिसकी वजह से खामोश रहना ही वो बेहतर समझती है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि नूर काफ़ी परेशान होती है और वो सोच रही होती है न जाने उसकी माँ और बहनें किस हाल में हैं और कैसी हैं। लेकिन जिसकी माँ जो है वो काफ़ी परेशान और गुस्से में है और बार बार नूर को सोच के उसका दिमाग जो है बुरे तरीके से ख़राब हो रहा है। और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये नूर चाहती क्या है, कैसे इसने हर चीज़ को हैंडल कर लिया। मेरी बेटी बेचारियाँ ऐसे की ऐसे ही रहेगी और ये लड़की हर चीज़ में सेट हो गई। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जी बार बार वो सोचती है कि अहमद ने उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी। उसको शुरू से ही नूर को हर चीज़ से टोकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं नूर को खुली छूट मिली थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसके बाप ने उसको इतनी छूट दे रखी थी कि उसको कोई चीज़ बुरी लगती ही नहीं थी। मतलब ये है कि हर तरह से अपनी बेटियों की हर बात, हर ऐप को छुपाकर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ हो रहा है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नूर की वजह से हो रहा है और इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं बहुत जल्द नूर से मिलके उससे अपने सारे हिसाब किताब पूरे करूँगी और उसको बताऊँगी कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। अपनी बहनों को वो इस तरह से लावारिस कैसे छोड़ सकती है। हालाँकि उसकी फौजान ने हर एक को कहा था कि वो उनकी सारी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन इसके बावजूद इस औरत की अकड़ ने हर चीज़ को मरिया मेट कर दिया और कुछ भी उसके हाथ अब नहीं रहा है।